जनरल वेव इक्वेशन a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये फिर रिपीट कर रहा हूं, सुपर फास्ट रिवीजन है। आपका जब भी मन हो मेरे को वेव्स का बस फटाफट से रिकॉल करना है, ये वीडियो प्ले करना वेव्स वाला पार्ट, और बस फ्लो में बह के पूरा रिवीजन करते जाना। आपकी पूरी वेव्स 20 मिनट के अंदर अंदर में ऑडियो विजुअल के साथ में रिवाइज हो जाएगी एंड यू विल रिमेंबर मोर। ठीक है, चलो तो यार a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो ये वेव की इक्वेशन होती है। हर पार्टिकल एसएचएम करता है, जब वेव चलती है ना तो हर पार्टिकल एसएचएम करता है अपनी जगह पर। ठीक है, लैम्डा होता है 2 पाई बाई के, एक्स का कोफिशिएंट है के, लैम्डा वेव लेंथ जो होती है वो होती है 2 पाई बाई के, और के एंगुलर वेव नंबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये तो पता है हमको। ठीक है, अब जनरली वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते हैं यार, इक्वेशन गिवन है, देखो इक्वेशन गिवन है a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस इस केस में देखो कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, साइन के साथ लेना, माइनस ओमेगा बाई के, दैट इज ओमेगा बाई के। वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, मतलब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ऐसे माइनस का साइन हो, वेलोसिटी वेव से देख लेना पॉजिटिव में ट्रेवल कर रही है। a sin kx प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई के, माइनस ओमेगा बाई के, मतलब वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इक्वेशन से आप बता सकते हो वेव पॉजिटिव में चल रही है कि नेगेटिव में चल रही है। ठीक है, तो मेरी जो पार्टिकल की वेलोसिटी, एक पार्टिकल है ये एसएचएम कर रहा है, इसकी वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में डिफरेंस, ये रिलेशन होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव डो वाई बाय डो एक्स। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव डो वाई बाय डो एक्स। ये स्ट्रिंग की स्लोप होती है यहां पर, डो वाई बाय डो एक्स मतलब क्या, स्ट्रिंग की स्लोप, डो वाई बाय डो एक्स मतलब क्या, स्ट्रिंग की स्लोप। तो वेलोसिटी पार्टिकल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू डो वाई बाय डो एक्स। समझ गए, चाहे आगे बढ़े। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव स्ट्रिंग पे कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में इस पे सवाल आया था अभी एक, जेईई मेन 2018 में सीधे इस फॉर्मूले पे सवाल आया था। ठीक है, इसलिए ले रहा हूं यहां पर मैं ये तो होना ही चाहिए। अगर एक स्ट्रिंग है, टेंशन टी है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है अंडर रूट टी बाय म्यू, वेलोसिटी ऑफ वेव होती है अंडर रूट टी बाय म्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और सॉलिड में अंडर रूट टी बाय म्यू से कंपेयर करें तो अंडर रूट स्ट्रेस बाय रो, अंडर रूट स्ट्रेस बाय रो, स्ट्रेस पता है और रो डेंसिटी है, याद रखना अंडर रूट स्ट्रेस बाय रो, सीधे सीधे फॉर्मूला रहता है नीट में, तो अंडर रूट स्ट्रेस बाय रो, स्ट्रेस निकालनी थी, वाई यंग्स मॉडुलस वगैरह गिवन था, डेंसिटी गिवन थी, सीधे इस फॉर्मूले पे लगाने पे 4 नंबर मिल रहे थे। ठीक है, याद रखना है इसको। पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत रेयर आता है पर फिर भी देख लो, एवरेज पावर जो ट्रांसमिट होती है ना, पावर जो ट्रांसमिशन होता है, हाफ अंडर रूट टी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ अंडर रूट टी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, जब इसका एनिमेशन है पर ये यहां नहीं चलेगा, ये उधर चलेगा मेन लेक्चर्स में। ठीक है, अगर ये वेव जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके क्लोज एंड से पलट के आती है, ये उल्टी होके आती है, ये जो है ना ये उल्टी होके, ये ऐसे, ये सीधी जा रही है तो ये ऐसे उल्टी होके फिर ऐसे आएगी, पलट के आती है ये। ठीक है ना, जब फिक्स्ड एंड पे रिफ्लेक्शन होता है, और जब फ्री एंड पे रिफ्लेक्शन होता है तो ये सीधी करके आती है, ऐसे ऐसे के ऐसे वापस आती है, ये सीधी आती है वापस। ये अगर वेव ऐसे जा रही है तो ये ऐसे आएगी, और इसमें ये वेव ऐसे जा रही है तो ये पलट के आएगी। ठीक है, ये फ्री एंड है, ऊपर फिक्स्ड एंड था, राइट। चलिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पता है यार। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो वेव ऐसे करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो उनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेम एम्पलीट्यूड की वेव में तो जीरो एम्पलीट्यूड की वेव बन गई है। मैथमेटिकल एनालिसिस इनका देखें भाई। चलिए, वो स्टैंडिंग वेव के बाद देख लेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। जो हमको पता है वो एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होता है, और इसमें a1 माइनस a2 होता है, a1 प्लस a2, a1 माइनस a2। ठीक है, चलिए स्टैंडिंग वेव्स, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स। इसका एनिमेशन मैं आपको दिखा दूंगा अगर टाइम बचेगा तो इस रिवीजन वीडियो में, जबरदस्त है ये इसका एनिमेशन। ठीक है, स्टैंडिंग वेव का बनती है जब दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई इंटरफेयर करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन मूव करती हुई सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी करती है तो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। ठीक है, उसकी इक्वेशन होती है 2 sin kx cos ओमेगा टी, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, जनरल बता दूंगा। ठीक है, 2a sin kx cos ओमेगा टी, सारे पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं इसमें सेम फ्रीक्वेंसी के, सारे पार्टिकल इसमें एसएचएम करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, नोड्स और एंटी नोड्स नाम की चीज होती है इसमें। जो ये ग्रीन वाले हैं ये नोड्स हैं, जिनका एम्पलीट्यूड 0 है वो ये नोड्स हैं, जिनका एम्पलीट्यूड 0 है नोड्स हैं, और जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड हैं, जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड है, और जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता है वो नोड्स हैं। ठीक है, वो नोड्स हैं, समझ गए।
एडजेसेंट नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है, वो लैम्डा बाय 2 होता है, वो लैम्डा बाय 2 होता है, ठीक है। और इसको एक लूप कहते हैं। तो ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप, 5 लूप बन रहे हैं इसमें, समझ गए, ठीक है। चलिए आपको मैं एक बार है ना स्टैंडिंग वेव चला के भी दिखा देता हूं, आपको थोड़ी सी फील आ जाएगी। नेट सही चल गया तो बहुत बढ़िया दिखेगा, नहीं तो धीरे धीरे दिखेगा, ठीक है। देखते हैं जरा स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, ये नहीं दिखा रहा मैं आपको। स्टैंडिंग वेव जो बन जाती है ना, जब स्टैंडिंग वेव चलती है जो, वो दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको नोड और एंटी नोड्स का फील आएगा। देखना आगे चल के, अभी ये यहाँ पे देखते हैं, मजा आ जाएगा, जिंदगी का मजा आ जाएगा आपको। ये देखो, ये होती है स्टैंडिंग वेव, ऐसे ऐसे होती है, देखो स्टैंडिंग वेव, ये ग्रीन वाले नोड्स हैं और ये बाहर से ये वाले ना ये एंटी नोड्स हैं। दिस इज हाउ स्टैंडिंग वेव फॉर्म, मतलब ये होती है स्टैंडिंग वेव। फील आई, ठीक है, विजुअलाइज हुआ। ऐसे फिजिक्स पढ़ोगे ना, कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता है यार, समझ गए, ठीक है। वापस चला के बताऊं एक बार, 10 सेकंड पहले करके वापस चला के बताता हूँ चलो आपको तो कैसे चल रही है। ये देखो, ये नोड्स वहीं के वहीं है, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। आप एक पार्टिकल को ऐसा देखोगे ना यहाँ पर, तो वो अपने उसमें ही एसएचएम कर रहा है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। आगे बढ़े, फॉर्मेशन नहीं बताई मैंने, राइट। चलिए, तो नोड्स और एंटी नोड समझ में आया हमको। जनरल इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, 2a sin kx प्लस फाई 1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1। कोफिशिएंट ऑफ x k होता है, ठीक है, जिससे वेवलेंथ निकाल लेते हैं 2 पाई बाई k। कोफिशिएंट ऑफ t ओमेगा होता है, जिससे टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। सिंपल इनफ, ठीक है। नोड्स फाइंड करने के लिए ये वाला टर्म 0 होता है। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने यार यहाँ पर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दिस इज एंटी नोड्स एंड दिस इज नोड्स, माय मिस्टेक, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ठीक है। एंटी नोड्स के लिए साइन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, तो ये प्लस और -1। अब ये मेन चीज आती है यहां पर, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। देख लो पहले, ठीक है, थोड़ा डाइजेस्ट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे टाइम बिताते हैं, इससे ही मोनली सवाल आते हैं, ठीक है। वेव ऑन स्ट्रिंग में और साउंड वेव में मोस्टली डॉपलर इफेक्ट के आते हैं, तो उस पे साउंड वेव में ज्यादा समय स्पेंड करेंगे। अब क्या होता है यार, ये मैंने एक केस अभी लिया है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। स्ट्रिंग जब बोथ एंड्स पे फिक्स होती है ना, स्ट्रिंग जब बोथ एंड्स पे फिक्स होती है, तो देखो ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बताएं, मतलब ऐसे भी वाइब्रेट कर सकती है वो। स्ट्रिंग जब बोथ एंड पे फिक्स है, तो ये बताओ यहां पर क्या बनेगा, नोड बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, नोड बनेगा। जब फिक्स है तो नोड ही तो बनेगा यार, स्टैंडिंग वेव बनेगी तो फंडामेंटल मोड में मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, जब एक लूप होगा, तो लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल, यहां पर लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल है, और फ्रीक्वेंसी होगी v बाय 2l, फ्रीक्वेंसी होगी v बाय 2l। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय लैम्डा करके निकाली हमने, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2l, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। फंडामेंटल वो होती है जब मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखो 2 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, तो 2 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल, तो ये 2 बाय 2 आ गई, फिर 3 बाय 2 3 बाय 2 आ गई, ठीक है। इसको सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं, इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, मतलब फंडामेंटल के बाद वाली फर्स्ट और उसके बाद वाली सेकंड, ओवरटोन फिक्स होती है। हार्मोनिक होता है कौन सा मल्टीपल है, जोन से नंबर के साथ फंडामेंटल मल्टीप्लाइड है ना, उतना हार्मोनिक हो जाता है उसका, समझ गए। तो देखो ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, राइट। तो nth हार्मोनिक क्या होगी, ये होगी, और वो n-1 ओवरटोन होगी, एक कम होगी ओवरटोन, समझ गए। मैं फिर बता रहा हूं, ये फुल लेक्चर्स नहीं है, ये सिर्फ वापस ब्रश अप करने के लिए है, तो एक्सपेक्ट मत करना कि मेरे को आज पूरा समझ में आ जाएगा, ये जस्ट आपकी मेमोरी में चीजें वापस रिफ्रेश करने के लिए है लेक्चर ये, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आए फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये इसके जनरल फॉर्मूले हैं, v की वैल्यू अंडर रूट टी बाई म्यू से लिख सकते हैं, v की वैल्यू अंडर रूट टी बाई म्यू से लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ये v की वैल्यू अंडर रूट टी बाई म्यू से, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं भाई साहब, अगर एक एंड पे बंद है और एक एंड पे खुला है, तो यहां पर बनता है नोड और यहां पर बनता है, खुले एंड पे बनता है एंटी नोड। आप थोड़ी सी एक बार स्लाइड देख लो बच्चों, ठीक है, नोड और एंटी नोड देख लो, ठीक है। चलिए नोड और एंटी नोड फंडामेंटल करते हैं यार। 1/4 ये बन रहा है, मतलब लैम्डा बाय 4 बन रही है, तो लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल, लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल, तो एफ इक्वल टू वी बाय 4एल, एफ इक्वल टू वी बाय 4एल, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगला देखो, अगला मोड कैसे बनेगा यार, एक लूप तो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा जी, एक लूप ऐड करते जाओ एक लूप ऐड करते जाओ, तो ये 3 लैम्डा बाई 4, देखो ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, तो 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल,
तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो गई, तो ये थर्ड हार्मोनिक है, इसमें सेकेंड हार्मोनिक नहीं बनती है, दिस इज थर्ड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल के जस्ट बाद वाली है तो फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बनेगी फिफ्थ हार्मोनिक इसकी, नेक्स्ट क्या बनेगी, फिफ्थ हार्मोनिक बनेगी ना यार नेक्स्ट इसकी, क्योंकि 5 हो गए, 5 लैम्डा बाय 4, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बनती हैं, ऑड नंबर बनता है इसमें, लेकिन ओवरटोन तो लाइन से ही चलती है, तो जनरल फॉर्मूला ये होता है 2n+1 वाला, समझ गए, ठीक है। अब अगर हम एनर्जी देखें तो यार ये चीज समझ में आई ना सबको, इसमें ऑड चलते हैं और दोनों एंड से जब फिक्स होती है उसमें दोनों चलते हैं, इसमें एक एंड से फिक्स एक एंड से ओपन, तो इसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर परमिशिएबल, ठीक है।